नमस्कार। आज हम मानव इतिहास की एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, आज से करीब 20,000 साल पहले का वक्त। धरती मतलब एक बड़ी बर्फीली चादर ओढ़े हुए थी। और फिर अगले कोई 15,000 सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी पूरी दुनिया की नींव रख दी। खेती, गांव, सभ्यता की शुरुआत। हाँ, बिल्कुल। ये वो दौर था जिसने हमें शिकारी संग्राहक से किसान और फिर शहर बसाने वाला बनाया। पर ये सब हुआ कैसे? हमारे पास कोई लिखी हुई हिस्ट्री तो है नहीं उस जमाने की। नहीं, लिखी हुई तो नहीं है, लेकिन उस वक्त के लोगों ने अपने पीछे काफी कुछ छोड़ा है, सुराग कह लीजिए। जैसे कि उनके औजार, उनके घरों के निशान, अरे यहाँ तक कि उनका फेंका हुआ कचरा भी। ये सब बोलते हैं। अच्छा, तो आइए इन्हीं सुरागों के जरिए उस अतीत की कहानी की तहों में चलते हैं, खोलते हैं इसे। हम्म पहले एक बात समझना जरूरी है, मुझे लगता है हम्म कि ये जो मानव इतिहास है, मतलब जब हमने चीजें बनाना, सोचना, ज्ञान बढ़ाना शुरू किया, ये धरती के इतिहास के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। सही कहा। धरती अरबों साल पुरानी है और हम शायद पिछले 50,000 साल से ही इस तरह के बन पाए हैं, जिसे हम आधुनिक मानव कहते हैं। हाँ, उससे पहले तो लाखों साल हमारे पूर्वज बस शिकारी और संग्राहक ही थे। बिल्कुल। लेकिन करीब 50,000 साल पहले तक हमारे पास वो चीज आ गई थी जो हमें अलग बनाती है। हमारा दिमाग। हाँ, एक अनोखा दिमाग, सोचने की, कल्पना करने की, नई चीजें इजाद करने की क्षमता। और ये जानना भी जरूरी है कि 20,000 ईसा पूर्व आते आते धरती पर इंसानों की सिर्फ एक ही प्रजाति बची थी, हम, यानी होमो सेपियंस। अच्छा। और वो जो 20,000 ईसा पूर्व का दौर था, जिसे वैज्ञानिक लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम या एलजीएम कहते हैं, वो बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल मतलब कैसा? सोचिए, धरती ज्यादा ठंडी थी, आज से काफी ज्यादा, सूखी थी और हवाएं तेज चलती थी। बाप रे। समुद्र का स्तर भी बहुत नीचे था क्योंकि पानी बर्फ बना हुआ था। बाप रे। तो लोग छोटी छोटी बिखरी हुई बस्तियों में रहते थे, जहां जैसे तैसे गुजारा हो पाता था। जीवन बचाना ही पहली प्राथमिकता थी। इसकी कोई मिसाल है हमारे पास? हाँ, जैसे यूक्रेन में एक जगह है पुष्कारी। वहां खुदाई में पता चला है कि लोग मैमथ, यानी वो जो विशाल हाथी होते थे, हाँ हाँ, मैमथ। उनकी हड्डियों और खालों से बने घरों में रहते थे। कल्पना कीजिए, तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे, और वो भी महीनों तक। तो जिंदगी कैसी होती होगी? बस हड्डियां ढोना, घर बनाना, औजार घिसना। और शायद अंधेरे में आग के पास बैठकर कहानियां कहना। जानवरों का कोई हिस्सा बेकार नहीं जाता था। मांस, खाल, हड्डियां, सींग सब काम आते थे। कमाल है। लेकिन क्या हर जगह ऐसा ही था? मतलब पूरी दुनिया ही ऐसी बर्फीली और मुश्किल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। विविधता तब भी थी। जैसे इजराइल में गलील सागर के पास एक बस्ती मिली है, ओहालो। अच्छा। वहां कैसा था? वहाँ हालात थोड़े बेहतर थे। लोग लकड़ी और घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे, मछलियां पकड़ते थे और आसपास के जंगल से कई तरह के फल, बीज, अनाज इकट्ठा करते थे। छोटे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो मतलब फर्क था। एलजीएम में भी जगह जगह के हिसाब से जीवन अलग था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इंसान तब भी कितने अनुकूलनीय थे, माहौल के हिसाब से ढल जाते थे। यहाँ एक दिलचस्प बात मेरे जहन में आ रही है। 20,000 ईसा पूर्व के बाद आपने कहा धरती ठंडी थी, फिर धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुई। हाँ, लेकिन मैं साफ कर दूं, ये आज वाली ग्लोबल वार्मिंग नहीं है जो इंसानों की वजह से हो रही है। अच्छा। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी। धरती सूरज के चारों ओर कैसे घूमती है, उसमें हल्के फुल्के बदलाव आते रहते हैं। उसकी कक्षा का आकार, उसका झुकाव, उसका थोड़ा डगमगाना। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। मिलानकोविच साइकिल्स कहते हैं शायद। बिल्कुल सही। यही चक्र तय करते हैं कि धरती को कब ज्यादा धूप मिलती है, कब कम, और इसी वजह से धरती ठंडे यानी ग्लेशियल और गर्म यानी इंटरग्लेशियल दौरों से गुजरती है, लगभग हर 1 लाख साल में। तो 20,000 ईसा पूर्व के बाद हम एक गर्म दौर की तरफ बढ़ रहे थे। हाँ, वही हुआ। धरती धीरे धीरे गर्म होने लगी, बर्फ के विशाल चादरें पिघलने लगी, समुद्र का स्तर बढ़ने लगा, मौसम बदला। और इसी बदलती दुनिया में वो बड़े बदलाव हुए जिनकी हम बात कर रहे थे, खेती वगैरह। एग्जैक्टली। करीब 10,000 ईसा पूर्व आते आते तापमान काफी तेजी से बढ़ा। बर्फ युग, जिसे प्लाइस्टोसीन कहते हैं, वो खत्म हुआ और होलोसीन युग शुरू हुआ, जो आज तक चल रहा है।
और इसी होलोसीन की शुरुआत में खेती आई। हाँ, खासकर मध्य पूर्व के कुछ इलाकों में जिन्हें फर्टाइल क्रिसेंट कहा जाता है। मौसम स्थिर हुआ, बारिश बेहतर हुई, नई उपजाऊ जमीनें मिली, तो लोगों ने पौधों को उगाना और जानवरों को पालना सीखा। और फिर वो एक जगह टिक कर रहने लगे। बिल्कुल, खेती के लिए एक जगह रुकना जरूरी था, तो स्थायी गांव बसे, फिर कस्बे बने। ये एक तरह की क्रांति थी, जीवन का पूरा तरीका ही बदल गया। ये सब सुनना ही बड़ा रोमांचक है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, हम ये हजारों साल पुरानी बातें इतनी यकीन से कैसे जान पाते हैं? क्या सबूत है हमारे पास? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब है पुरातत्व, यानी आर्कियोलॉजी। खुदाई। हाँ, खुदाई में मिलने वाली चीजें, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, पुराने घरों की नींव, जानवरों की हड्डियां, अनाज के जले हुए दाने, ये सब उस कहानी के टुकड़े हैं। और इनकी उम्र कैसे पता चलती है? ये चीजें कितनी पुरानी है? उसके लिए एक बहुत अहम तकनीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग? ये क्या है? देखिए, हर जीवित चीज में, पौधों में, जानवरों में, हम में कार्बन होता है, और उसका एक छोटा सा हिस्सा रेडियो एक्टिव होता है, कार्बन 14। ठीक है। जब कोई जीव मर जाता है तो वो नया कार्बन 14 लेना बंद कर देता है, और उसके शरीर में जो पहले से मौजूद है वो धीरे धीरे एक नियमित दर से खत्म होने लगता है। अच्छा। तो वैज्ञानिक किसी पुरानी हड्डी या लकड़ी के कोयले में बचे हुए कार्बन 14 की मात्रा नापकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जीव कब मरा था, मतलब वो चीज कितनी पुरानी है। वाह, ये तो कमाल की जासूसी है। हेलो, हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक अंदाजा होता है, एकदम सटीक तारीख नहीं, और इसे कैलेंडर के सालों में बदलने के लिए कुछ सुधार करने पड़ते हैं, जिसे कैलिब्रेशन कहते हैं। पेड़ों के छल्लों के रिकॉर्ड से इसमें मदद मिलती है। और इसकी कोई सीमा भी है? मतलब कितने पुराने सैंपल टेस्ट हो सकते हैं? हाँ, करीब 50,000 साल तक की चीजों के लिए ये तकनीक काम करती है। उससे ज्यादा पुरानी चीजों के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और सैंपल का साफ होना भी बहुत जरूरी है, वरना नतीजे गलत आ सकते हैं। समझ गया। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे 20,000 साल पहले की उस बेहद ठंडी दुनिया से निकलकर मौसम के प्राकृतिक रूप से गर्म होने पर इंसानों ने ना सिर्फ जीना सीखा, बल्कि एक बिल्कुल नया रास्ता खोजा, खेती का, एक जगह बसने का। हाँ, जिसने आज की हमारी इस पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। कहानी बर्फ की ठंड से शुरू हुई और खेती की, कह सकते हैं, गर्मी तक पहुंची। बिल्कुल, और ये सब हमें उन्हीं लोगों के छोड़े हुए सुराखों से पता चलता है। वो पत्थर के औजार, वो टूटी झोपड़ियां, वो पुराने बीज, ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारा पर्यावरण और हमारी अपनी रचनात्मकता दोनों ने मिलकर हमारे इतिहास को गढ़ा है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो ये है कि मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब बर्फ युग के बाद धरती प्राकृतिक रूप से गर्म हुई। हाँ, और इस बदलाव ने शिकार और संग्रहण वाले जीवन से खेती और स्थायी बसावट की तरफ जाने का रास्ता खोला। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए पुरातत्व और रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे वैज्ञानिक तरीके हमारी मदद करते हैं, हमारी खिड़की हैं उस अतीत में झांकने के लिए। उम्मीद है कि मानव इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर पर हमारी ये चर्चा जानकारी भरी और दिलचस्प लगी होगी। क्या ये बातचीत उपयोगी थी? इस बारे में सोचने पर क्या विचार आते हैं? हमें जरूर बताएं कि इस जानकारी को हम और बेहतर तरीके से कैसे सामने रख सकते हैं। और हाँ, एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जिस अनुकूलन क्षमता ने, जिस क्रिएटिविटी ने हमें पिछले हिमयुग के बाद फलने फूलने में मदद की, क्या आज के बदलते पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए वो क्षमता हम में उतनी ही मजबूत है? सोचिएगा जरूर।